ऑलराइट, सो आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी प्यारी सी फेस की स्किन को कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाने हैं, यानी कि एक परफेक्ट मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए। आप इतनी सारी इंस्टाग्राम पे एड्स देखते हैं, टीवी पे एड देखते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, नियासिनामाइड, हियालुरोनिक, विटामिन सी, विटामिन ई सीरम, मतलब यू आर टोटली कंफ्यूज्ड कि अगर मैं लगाऊं तो भैया लगाऊं क्या। मुझे कुछ सिंप्लीफाइड वे में बता दो कि मैं अपने चेहरे पे रोज क्या करूं जो प्रैक्टिकल भी हो, इकोनॉमिकल भी हो, तभी तो आप उसको डेली रूटीन के अंदर आप अडॉप्ट कर सकते हैं। So here is the video if you are looking exactly for a simple economical मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जो आप डेली बेसिस पे कर सके। ओके, सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, फेस वॉश करना है, ऑल्टरनेट मॉर्निंग विटामिन सी एंड हियालुरोनिक एसिड लगाना है। उसके इमीडिएटली ऊपर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर, ड्राई स्किन नहीं है तो इसको स्किप कर दो, और अगर आप धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन, धूप में नहीं जाते हैं तो सनस्क्रीन स्किप कर दो। सो इज दैट फाइन। मैंने इसके अंदर टोनर नहीं डाला है बिकॉज टोनर इज आउटडेटेड। व्हाई इज टोनर आउटडेटेड? बिकॉज टोनर का पर्पस क्या होता था, डीप क्लिनजिंग ऑफ द स्किन। अब आपकी वो जो डीप क्लिनजिंग है, आजकल के फेस वॉश इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे हैं कि आपको वो फर्दर डीप क्लिनजिंग की जरूरत नहीं है। सो टोनर इज डेफिनेटली आउट। जो पहले CTM होता था, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, टोनर तो उसमें से हटा दो। मॉइस्चराइजर आप तभी लगाएंगे अगर आपकी ड्राई स्किन है, अदरवाइज आप मॉइस्चराइजर को भी हटा सकते हैं। वाई? क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, उसको ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, तो जो आप सीरम्स लगा रहे हैं उसी से मॉइस्चर चला गया, या फिर आप जो सनस्क्रीन लगा रहे हैं उसमें भी मॉइस्चर चला गया। इन केस यू हैव वेरी ड्राई स्किन, देन ऑफ कोर्स यू कैन ऐड दिस मॉइस्चराइजर इन बिटवीन। सो आपने फेस वॉश कौन सा करना है? इतने सारे फेस वॉश होते हैं, चारकोल फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश, नीम हल्दी फेस वॉश, इतने पता नहीं फलाना ढमका। नाउ फेस वॉश का सिर्फ एक ही रूल है कि उसके अंदर सोडियम लॉरियल सल्फेट SLS नहीं होना चाहिए। वो एक झाग बनाने वाला केमिकल्स है जो आपकी स्किन को साफ तो करता है, लेकिन स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं उसको खींच लेता है और स्किन को बहुत ड्राई और धीरे धीरे डैमेज कर देता है लॉन्ग टर्म में। तो सोडियम लॉरियल सल्फेट नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय सोडियम कोकाइल इस्थियोनेट, ये वाला इंग्रेडिएंट होना चाहिए। ये आपके स्किन को, ये कोकोनट का एक्सट्रैक्ट है, तो आपकी स्किन को क्लीन भी करता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको ये नहीं हटाता, यानी कि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आपकी स्किन को ये डैमेज नहीं करता है। तो फेस वॉश चूज करने का सिर्फ एक ही तरीका, सोडियम लॉरियल सल्फेट ना हो, सोडियम कोकाइल इस्थियोनेट हो। ऐसा फेस वॉश आपको कहाँ मिलेगा? डा फेस वॉश एट dranvika.com। सोडियम कोकाइल इस्थियोनेट का एक और फायदा ये होता है कि ये एग्जैक्टली आपके स्किन का जो pH होता है 5, उससे मैच करता है। अगर सोडियम लॉरियल सल्फेट है तो आपका फेस वॉश 110% अल्कलीन होगा, जो धीरे धीरे स्किन को डैमेज करेगा। सोडियम कोकाइल इस्थियोनेट है तभी और तभी उसका जो pH है वो स्किन के pH से मैच करेगा। मैचिंग होगी तो स्किन हैप्पी रहेगी। सो आप सोचते हैं कि नहीं मैं नीम फेस वॉश यूज कर लूँ, हल्दी फेस वॉश यूज कर लूँ। सर उसमें नीम या हल्दी आपने कुछ भी डाल दिया, वो नीम और हल्दी आपकी स्किन की पोर से एंटर करके आपकी स्किन में नहीं जाने वाली, आपकी स्किन को कोई बेनिफिट नहीं कर रही। तो चारकोल, नीम, हल्दी सब चूचलेबाजी है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर आपकी एक्सेसिव ऑयली स्किन है, मतलब जैसे तेल की तरह स्किन बन जाती है, तो आप ये 2 इंग्रेडिएंट अपने फेस वॉश में देख लीजिए, सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, 1-2% दैट्स इट। फर्क नहीं पड़ता 1% है या 2% है इतना, तो ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ही ऑयली स्किन है, जिसकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, वो ये वाला फेस वॉश यूज करें जिसमें कोकाइल इस्थियोनेट है, सल्फेट नहीं है। सो आर यू क्लियर कि आपने फेस वॉश कौन सा यूज करना है? तो फेस वॉश हो गया। तो फेस वॉश के बाद ऑल्टरनेट मॉर्निंग, एक मॉर्निंग हियालुरोनिक ग्लो जेल लगाओ, एक मॉर्निंग विटामिन सी एंड ई सीरम लगाओ। नाउ हियालुरोनिक एसिड ये आपकी स्किन में नेचुरली होता है, और इसका काम होता क्या है, ये स्पॉन्ज की तरह बहुत सारा पानी खींच के स्किन में उसको इकट्ठा करके रखता है। स्किन की नंबर 1 रिक्वायरमेंट है पानी, बॉडी की नंबर 1 रिक्वायरमेंट है पानी। 70% तो पानी के बने हैं, स्किन भी 70% पानी की बनी है। स्किन में ग्लो चाहिए तो उसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी होना चाहिए। पानी होगा तभी ग्लो होगा, पानी नहीं होगा ग्लो नहीं आने वाला। तो पानी दो अपनी स्किन को। पानी दोगे कैसे? हियालुरोनिक एसिड। नाउ डा हियालुरोनिक एसिड जो आपको dranvika.com पे मिलेगा, इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये 5% है, अनलाइक जो आपको बाकी मार्केट में सारे 1% सीरम मिलते हैं। हाँ, जितना ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है उतना गाढ़ा होता चला जाता है। आपको मार्केट में ड्रॉपर फॉर्म में, सीरम फॉर्म में मिलते हैं बिकॉज वो 1% है। नाउ सिंस वी आर गिविंग इट इन 5%, तभी ये गाढ़ा जेल है, बिल्कुल मक्खन की तरह आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो
मतलब दिस इज द मोस्ट हैपनिंग प्रोडक्ट, जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन आवर वेबसाइट। तो hyaluronic ग्लोजर जो 500 रुपीज के अंदर आपको 20 ग्राम्स मिलता है, यहाँ पर पूरा 1 मंथ आराम से चलता है, इनफैक्ट मोर देन दैट। सो एक मॉर्निंग आप hyaluronic लगाओ और एक मॉर्निंग आप लगाओ विटामिन सी एंड सीरम। फायदा क्या है, विटामिन सी एंड ई सीरम दोनों एक ही सीरम में हमने डाले हैं। ऑफ कोर्स इसमें hyaluronic भी डाला है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे जो विटामिन सी सीरम उसमें hyaluronic है, मेरी सनस्क्रीन में hyaluronic है। नथिंग डूइंग, होगा, हमने भी डाला है विटामिन सी एंड ई सीरम के अंदर hyaluronic, बट वो इतना एडिक्वेट अमाउंट नहीं होता है। जब आप सेपरेटली अलग से hyaluronic लगाते हो तभी एडिक्वेट अमाउंट जाता है। अब आपकी सब्जी में भी पानी है, दाल में भी पानी है, लेकिन वो एनफ नहीं है ना आपकी स्किन के लिए, आपको अलग से पानी पीना ही पड़ेगा। सो आपको अलग से पानी पीना ही पड़ेगा, आपके जो विटामिन सी के अंदर hyaluronic है वो एनफ नहीं है आपकी स्किन में। नाउ विटामिन सी एंड ई सीरम ये बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप जंक खाते हो, आप टेंशन में होते हो, ऑक्सीडेंट लेवल बढ़ गया स्किन में। ऑक्सीडेंट लेवल जितना बढ़ेगा उतनी स्किन बेचारी बेकार होएगी, उसमें रिंकल्स पड़ेंगे, पिगमेंटेशन होएगी, वो लूज होएगी। अब आपने एंटीऑक्सीडेंट लगा दिया। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये ऑक्सीडेंट्स की मात्रा को आपकी स्किन में कम करेगा ना। जब ऑक्सीडेंट्स की मात्रा को ये आपकी स्किन में कम करेगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स आपकी स्किन यूथफुल और हैप्पी और ग्लोई रहेगी। सो इसके 2 ड्रॉप्स पूरे फेस पे आप लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ यू मनी इज नॉट इन कंस्ट्रेंट, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर palms also, this thing hands also and neck also. So alternate morning आप ये लगा सकते हैं। अगर again अगर money is not in concern तो आप एक के ऊपर एक भी ये लगा सकते हैं डेली बेसिस में, बट alternate भी करोगे तो एडिक्वेट अमाउंट आपकी स्किन में चला जाएगा। नाउ आप यहीं पे अपना जो स्किन केयर रूटीन है, फेस वॉश करके एक सिंगल सीरम लगाए और दैट्स इट, वहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं। बट लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में एक्सेसिव ड्राइनेस है, उसे और पानी की जरूरत है, तो आप इमीडिएटली ऊपर मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। राइट, सो मॉइस्चराइजर अगेन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेरामाइड कंटेनिंग, एक होता है नॉन सेरामाइड कंटेनिंग, और एक होते हैं नॉन ऑयली। आपकी ऑयली स्किन है लेकिन तब भी आपको लगता है कि ड्राइनेस है, तो आप नॉन ऑयली मॉइस्चराइजर लेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा नॉन ऑयली। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप सेरामाइड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर लिखेंगे, लगाएंगे, उसके ऊपर लिखा होगा कंटेनिंग सेरामाइड्स, इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाइए सेरामाइड्स होगा। सो बेसिकली मॉइस्चराइजर भी अलग अलग टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। आपको स्किन नॉर्मल लग रही है, सीरम्स लगा के मत लगाइए, स्किप कर दीजिए। बहुत ड्राई लग रही है, सेरामाइड वाला खरीदो। नॉर्मल है, बिना सेरामाइड वाला ले लो। और अगर बहुत ऑयली स्किन है तो नॉन ऑयली मॉइस्चराइजर आप ले लो। ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर की जरूरत होता है, पानी अलग होता है, ऑयल अलग होता है। तो नॉन ऑयली स्किन को भी पानी तो पिलाना ही पड़ेगा। hyaluronic लगाओ, मॉइस्चराइजर अगर आपको खिंचाव लगता है तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। इमीडिएटली बाद, मतलब आपको कोई गैप नहीं देना है। आपने फेस वॉश करा, नहाने के बाद इमीडिएटली बाद आप सीरम्स लगाओ, इमीडिएटली बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, इमीडिएटली बाद सनस्क्रीन लगाओ। आपको गैप देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, उसके इमीडिएटली बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो द एंटायर नेशन, द एंटायर डर्मेटोलॉजिस्ट आर शाउटिंग कि सनस्क्रीन लगाओ, इंडोर भी लगाओ, आउटडोर भी लगाओ। आई एम द ओनली वन जो मैं सनस्क्रीन की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है इंडियंस की स्किन में नेचुरल मेलानिन बहुत ज्यादा है, हम नेचुरली सन से प्रोटेक्टेड है। जो फेयर स्किन फॉरनर्स होते हैं वो धूप में जाती रेड हो जाते हैं, उनको सनस्क्रीन डेली बेसिस पे चाहिए, बट वी एज एन इंडियंस वी डू नॉट नीड इट बिकॉज सनस्क्रीन आर वेरी थिक एंड ऑक्लूसिव। उनमें चाहे लिखा हो ऑयल फ्री मैट फिनिश, बट दे आर वेरी थिक। और जब हम 40 डिग्री टेम्परेचर इंडिया में लगा के सनस्क्रीन रोज बाहर घूमते हैं तो पिंपल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सनस्क्रीन लगा के पिंपल्स नहीं हो रहे हैं तब आप लगा लो डेली बेसिस पे, लेकिन अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो प्लीज नो सनस्क्रीन, एब्सोल्युटली नो सनस्क्रीन। लगाना भी है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाओगे आप, ऑयल फ्री या मैट फिनिश में तो बिल्कुल ही मत जाओ, जेल बेस्ड एग्जैक्टली। अब आपका सनस्क्रीन कितना ऑयली है उसके लिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट बताती हूँ। आप टिश्यू पेपर लीजिए और उसके ऊपर अपनी सनस्क्रीन का एक ड्रॉप निकाल दीजिए और उसको 12 घंटे के लिए रात को रख दीजिए। अगले दिन सुबह उसकी सराउंडिंग में देखिए अगर बहुत बड़ा ऑयल का गोला पाया है तो प्लीज वो बहुत ऑयली है, आप उस सनस्क्रीन को मत लगाइए, अगर स्पेशली आपका ऑयली फेस है तो। बिकॉज मैं आपका अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सनस्क्रीन बहुत गाढ़ी होती है, चाहे उनके ऊपर ऑयल फ्री या मैट फिनिश लिखा हो। इंडिया 40 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे आप ग्रीस लगा के घूमोगे, पिंपल आएंगे, पिंपल के निशान और गड्ढे पड़ेंगे। बट अगर आपको ऐसे कोई इश्यूज नहीं है देन यू कैन ऑफ कोर्स यूज सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन इंडोर की इतनी जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप बाहर जाते हो, बहुत ज्यादा आपका बाहर का एक्सपोजर है तो आप लगा लो। तो मैं भी जब बाहर जाती हूँ मैं तभी सनस्क्रीन लगाती हूँ। और मतलब आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ सनस्क्रीन। मैं सन प्रोटेक्शन के लिए या तो स्कार्फ पहन सकती हूँ, ब्रॉड ब्रिम ग्लेयर लगा सकती हूँ, या फैंसी सी ब्रिम वाली कैप पहन लेती हूँ। बट सनस्क्रीन आई एम नॉट अ बिग फैन, बट इफ यू वांट टू यूज इट देयर इज नो हार्म अगर पिंपल्स नहीं आते हैं तो। सो आई रिपीट, फेस वॉश यूज करो जिसमें सल्फेट नहीं हो, फोकाइल एस्टियोनेट हो, ताकि पीएच बैलेंस्ड हो, आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में वो डैमेज ना करे। पॉल्यूशन और डस्ट तो निकाल दे लेकिन नेचुरल ऑयल ना निकाले।
ऑल्टरनेट मॉर्निंग hyaluronic एंड विटामिन सी सीरम आप लगा सकते हैं इमीडिएटली ऊपर। अगर ड्राई लगता है तो मॉइस्चराइजर, फॉलोड बाय अगर धूप पे जाना है तो सनस्क्रीन। ये दोनों ऑप्शनल स्टेप्स हैं, बट ये 3 मस्ट स्टेप है अगर आप अपनी स्किन को खुश रखना चाहते हो, उसको ग्लोई बनाना चाहते हो, यू रियली वांट टू हैव दैट गुड फीलिंग जब आप मिरर में देखो, तो प्लीज ये 3 चीजें तो जरूर लगाओ। डा फेस वॉश, डा विटामिन सी सीरम एंड डा hyaluronic एसिड एंड डा सनस्क्रीन आप खरीद सकते हैं DrAnvika.com पे। और अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी वेबसाइट DrAnvika.com जरूर विजिट कीजिए अगर आप कुछ अच्छे और राइट इंग्रेडिएंट्स वाले और इकोनॉमिकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स को आप रियली बाय करना चाहते हैं। डू ट्राई देम आउट, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम Dr.Anvika, वो भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।